नमस्कार दोस्तों, आपसे एक आदर ट्रेडर स्वागत है। कैसे हो आप सभी। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये है कि सर अगर हम बीआरओ में स्टोर कीपर का फॉर्म भरते हैं तो क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है और ऑफलाइन फॉर्म में आप सभी को पता है सबका एडमिट कार्ड नहीं आता। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि किनका एडमिट कार्ड आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किसका एडमिट कार्ड आने वाला है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो वीडियो देखने के बाद भर देना, ठीक है। चलते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम जुड़ जाएगा आप सभी को, वहां पर बहुत सारे नोटिस वगैरह मिलते रहते हैं। और आप सभी को पता है कि अगर आप बीआरओ का फॉर्म डाल दिए हैं या डालने वाले हैं तो उसकी तैयारी करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीआरओ का सिलेबस बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं पूरा ही स्टोर कीपर, जो स्टोर कीपर वाली भर्ती है उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, उसका सिलेबस कुछ अलग ही टाइप का है। तो कंप्लीट सिलेबस आप सभी को कराने वाला हूं मैं। सब कुछ मिलेगा आप सभी को, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ होगा, डाउट सेशन होंगे, एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगी, और ये सब कुछ आप सभी को मात्र 299 रुपए में मिल रहा है। जल्दी से हमारा द विक्टेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। द विक्टेड एप्लीकेशन सर्च कीजिएगा, वहां जाके आप सभी को ऐसा एक पोस्टर दिखेगा, पोस्टर पे क्लिक करके आप सभी पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। 15 जून से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल डिले मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि किनका एडमिट कार्ड आएगा। देखो बहुत सारे बच्चों को सवाल यह है कि सर कितनी वैकेंसी है, तो 300 वैकेंसी है, आप सभी को पता है। देखो यहाँ पर टोटल 15 गुना बच्चों का एडमिट कार्ड आने वाला है, ठीक है। 15 गुना यानी कि 15 तिया 45, यानी कि 4500 बच्चे जो होंगे वो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बैठेंगे, ठीक है। अब ये परसेंटेज कभी कम ज्यादा भी होता रहता है, तो ऐसा मत समझना कि 15 गुना है, कभी हो सकता है 8 गुना 10 गुना, ऐसे बढ़ता घटता रहता है। तो उसमें अगर पिछले साल की बात करें तो जो अभी पता चला है वो तो 15 गुना बच्चों को बुलाया गया था। तो अगर 300 सीट है तो 4500 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब 4500 बच्चे ऐसा नहीं कि केवल एक ही कैटेगरी के, यानी कि यूआर के अलग, ओबीसी के अलग, एससी एसटी के अलग, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अलग, यानी कि जितनी सीट है, जैसे मान लीजिए यूआर में मान लेता हूं 400 सीट, मतलब यूआर में मान लेता हूं मैं कि 100 सीट है मान लो, तो 100 का 15 गुना यानी कि 1500। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज बुला जाएंगे। मान लीजिए ओबीसी में मान लीजिए 70 सीट है तो 15 गुना इसका हो जाएगा। एससी मान लीजिए 40 सीट है तो 15 गुना इसका हो जाएगा। तो इस तरह से 15-15 गुना, यानी कि जितनी सीट रहेगी कैटेगरी वाइज उतना कैटेगरी वाइज सीट में यहाँ पर 15 गुना बुलाया बच्चे को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल यह है कि सर ठीक है यहाँ 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, मगर हमारा परसेंटेज कितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आता है। हाँ, जब आपने फॉर्म भरे होंगे तो वहां पर आपको जो पहला पेज था वहीं पर आपको दिख रहा होगा, परसेंटेज वाला मैटर दिख रहा होगा कि परसेंटेज आपको दिखाना था जो कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। स्टोर कीपर की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 12 पास है, ठीक है, यानी कि 12 पास होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके पास कुछ एडिशनल है, एडिशनल जैसे कि मान लीजिए आप एक्स सर्विसमैन हो, आपके आपके पिता वगैरह जो थे वो ग्रिफ में काम करते थे, या आपके ब्रदर जो आर्मी में थे, या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, तो उसका एडिशनल बनेगा। तो वो एडिशनल परसेंटेज जोड़कर टोटल आपको परसेंटेज यहाँ पर लिखना था, ठीक है, टोटल परसेंटेज लिखना था। अब देखो यहाँ पर जो होता टोटल, देखो सबके पास एनसीसी नहीं होता, सबके पास कोई, सबके जो फादर होते ग्रिफ में नहीं होते। तो ये जान लो जिनके पास भी ये सब चीजें हैं, जिनके पास भी एडिशनल वाला है, तो जरूरी नहीं है कि इनका एडमिट कार्ड आ ही जाए, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका 12 में कितना है। मान लीजिए एक बच्चे का मान लेता हूँ मेरा 70% है और वो एनसीसी है, एनसीसी मान लीजिए उसको 10% मिल जाता है, अब मुझे ध्यान नहीं देख लेना कितना है एनसीसी, अगर सी है उसके पास तो मतलब 10% मिलता है, तो टोटल कितना होगा उसके पास, 80% ही तो होगा, फिर भी कम है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसके 12 में कितने हैं भाई, 90% है, और उसके पास कुछ एडिशनल नहीं है, कुछ भी एडिशनल नहीं है, तो फिर भी उसका कितना हो गया भाई, 90% हो गया, जो कि 80% से काफी ज्यादा है। समझ रहे हो ना। तो यहां पर इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका टोटल कितना परसेंटेज निकल कर आ रहा है। तो अगर आपके पास एनसीसी वगैरह भी नहीं है तब भी आप फॉर्म भरो, आपका एडमिट कार्ड आएंगे, क्योंकि यहाँ टोटल पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ पिछली बार कैसा हुआ था। पिछली बार जो था, जो परसेंटेज पे आया था, वो बताया जा रहा है कि 80% पे आया था, मगर सबका नहीं, कुछ लोगों का इससे कम पे भी आ गया था। क्योंकि होता क्या है कि कुछ बच्चों के माइंड में ये होता है कि इसका फॉर्म नहीं भरेंगे यार, परसेंटेज पे है मेरा 60% है, 60% 70%, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो कुछ बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते हैं। तो और कुछ बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं।
जिस वजह से होता है कि भाई ऑनलाइन फॉर्म तो है नहीं कि सभी का एडमिट, सभी का फॉर्म सही तरीके से भरा गया है। ऑफलाइन फॉर्म है तो कुछ ना कुछ गलती तो होगी, कोई सिग्नेचर छोड़ देगा, कोई थंब छोड़ देगा, कोई डिटेल भरना छोड़ देगा, कोई डॉक्यूमेंट छोड़ देगा, तो बहुत सारी चीज छोड़ देते बच्चे, इसकी वजह से उनका फॉर्म जो होता है रिजेक्ट हो जाता है। तो यहां पर आप समझ लीजिए भले आपका 80% है या नहीं है, आपको फॉर्म भर देना है, आपको फॉर्म भर देना है। मेरी बात सुन रहे हो ना, फॉर्म भर देना है आपको। अगर आप, क्योंकि जिस तरह की आप सोच रख रहे हो ना, आप ही केवल सोच नहीं रख रहे हो, इस तरह की कई सारे बच्चे सोच रखते हैं कि फॉर्म भर के क्या मिलेगा, एडमिट कार्ड तो आएगा नहीं, जिस वजह से काफी कम कंपटीशन यहाँ पर आ जाता था। पिछली बार की मैंने बताया कि जर्नल पे 80% पे एडमिट कार्ड आया था, तो अलग 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 कैटेगरी पे अलग अलग तरीके से आता है, ठीक है। और 80% में टोटल बता रहा हूँ, यानी हो सकता है किसी का 12th में 70% हो और उसके पास कोई सर्टिफिकेट हो, टोटल 80% हो गया हुआ, तो इस तरह से समझ लो। तो टोटल वाले परसेंटेज पे डिपेंड करता है कितना टोटल परसेंटेज बनता है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, आपको फॉर्म भर देना। फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो मैंने बना दी है। फॉर्म भर देना, फॉर्म भरते समय बस एक गलती मत करना, अपना सिग्नेचर और अपना थंब, ये दो चीजें मिस मत करना, और फोटोग्राफ, ये चीजें मिस मत करना, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इसे गारंटी में ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म भर देना है, बाकी फॉर्म भरने के बाद आप सभी अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। स्टोर कीपर की मात्र 299 में आपको कोर्स मिल रहा है, तो अपनी तैयारी में लग जाओ भाई, और आपका सपना हमारी जिम्मेदारी, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। स्टोर कीपर का सिलेबस जो है बहुत ही अटपटा है, आप खुद देखे होगे, अपने से तैयारी नहीं कर पाओगे। 299 रुपये में अगर आपको कोई पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रहा है, तो मुझे लगता है बहुत ही समझदारी का फैसला होगा आपके लिए, ठीक है। तो जल्दी जाके हमारे द विक्टेड एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। फॉर्म सबसे पहले भर दीजिए, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद कोर्स से जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो बना दी है, आप सभी चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई भी सवाल रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।